Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first of chapter Triangles, exercise 6.5, class 10th mathematics. The question is, sides of some triangles are given below. Determine which of them are right triangles. इनमें से हमें बताना है कि कौन सी राइट ट्रायंगल्स की ये साइड्स हैं. इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज. अगर राइट ट्रायंगल बनती है तो हमें ये बताना है कि हाइपोटेन्यूज क्या है. मीन्स हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए हैं. हमें ये बताना है कि क्या ये जो साइड्स दी गई हैं ट्रायंगल की, ये राइट ट्रायंगल है. अगर राइट ट्रायंगल है तो हमें हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड करना है. देखें, इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को लेते हैं. तो एक हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं. अपने पास एक रफ में कोई भी ट्रायंगल बना लें आप. सपोज इसको ए बी सी ले लेते हैं. अगर ये राइट ट्रायंगल होगी तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स होना चाहिए. मैं यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट में इसको सपोज आप कर लेते हो ए को 7 एक साइड, बी जो है वो 24, और अगर ये हाइपोटेन्यूज होगा, अगर राइट ट्रायंगल होगी तो ये जो सी है ये कितना होगा 25. तो हम क्या करेंगे, इसको ए ले लिया हमने 7, बी ले लिया 24 और सी को हमने ले लिया, सी जो है वो 25 आ गया. अब करते हैं हम, अगर राइट ट्रायंगल होगी तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. तो हाइपोटेन्यूज हमेशा जो बड़ी साइड होती है. तो करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखते हैं क्या आता है. 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का स्क्वायर होगा 576. दोनों को करेंगे ऐड 49 और 576 को, तो आ जाएगा 625. अब हम देखते हैं सी स्क्वायर क्या है. सी स्क्वायर आएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625. अब देखें, जब हमने ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास आया 625. और जो सी का स्क्वायर है वो भी कितना आ गया 625. मीन्स सी का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ये राइट ट्रायंगल होती है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. देयरफॉर गिवन साइड्स जो हैं, गिवन साइड्स जो हैं मेक ए राइट ट्रायंगल. ये राइट ट्रायंगल बनाती हैं. और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, जो इसमें लॉन्गेस्ट साइड थी, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर. अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट. ये फर्स्ट हो गया. सेम इसी प्रकार से हम सेकंड करते हैं. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट को अब करता हूँ, रब करता हूँ. सेकंड पार्ट के लिए लेते हैं हम. तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, इसमें ए जो है वो कितना आ जाएगा 3 ले सकते हैं, इसको 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप. बी जो है वो 8 सेंटीमीटर आ गया. और जो सी है वो, अब इसमें जो लॉन्गर साइड है उसको आप सी लेंगे. तो यहाँ पे लॉन्गर साइड कितने 8, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे 6 ले लेते हैं. क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होगा, अगर राइट ट्रायंगल होगी, तो मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको ये राइट ट्रायंगल है, लेकिन अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ये जो साइड 8 सेंटीमीटर होगी ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड ये है. तो इसलिए हमें इसको सी लेना है. और ये बी जो है हम इसको 6 सेंटीमीटर लेंगे, सी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर. अब देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 45. अब देखते हैं सी स्क्वायर क्या है हमारे पास. तो सी स्क्वायर है 8 का स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना आ रहा है 64. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सी स्क्वायर आ रहा है वो 64 है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 45. तो ये तो इक्वल नहीं आया ना 45 और 64. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर. देयरफॉर गिवन साइड्स do not make a
राइट ट्रायंगल, इसलिए ये राइट ट्रायंगल भी नहीं बना रही हैं। इसके साथ इस सेकंड पार्ट का भी हमने जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट कर लिया। इसमें हाइपोटेन्यूज होगा ही नहीं क्योंकि राइट ट्रायंगल बनी नहीं है हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूज भी नहीं होगा। अब आते हैं हम इसका थर्ड पार्ट के लिए, तो इसको हम फिर अब कर लेते हैं। आते हैं थर्ड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट के लिए सोल्यूशन के लिए ए जो है वो ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर, और जो बी होगा वो होगा 80 सेंटीमीटर, और जो सी होगा वो ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर। तो करते हैं इसको हम सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें अदर टू साइड्स आ रही हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या, अगर राइट एंगल है तो सी स्क्वायर होगा। तो कर रहे हैं इसको हम 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर होगा 2500, 80 का स्क्वायर होगा 6400। इन दोनों को करेंगे ऐड तो हमारे पास आ जाएगा 8900। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो सी स्क्वायर है वो है 100 का स्क्वायर करेंगे। तो जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 के साथ 4 टाइम्स 0 आ जाएंगे। अब इक्वल नहीं आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, देयरफॉर गिवन साइड्स डू नॉट मेक ए राइट ट्रायंगल। तो ये गिवन साइड जो है वो राइट ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट के लिए हम इसको करते हैं, इसको भी रब कर लेते हैं। अब तो आते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, ए जो है वो अब 5 लेना पड़ेगा हमें क्योंकि छोटी साइड ए और बी लेने पड़ेगी। तो बी क्यों है, बी जो है वो 12 सेंटीमीटर लेते हैं, और जो सी है वो हम 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। जो लंबी साइड होगी जहाँ से जो लेंथ जिसकी लार्जेस्ट है साइड की, वो सी लेंगे हम क्योंकि इसको हाइपोटेन्यूज देखना है हमने। इन दोनों का सम करना है स्क्वायर का, और इसका जो सम के जो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, सी स्क्वायर के, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो। आप करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखते हैं। तो ए आ गया 5 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर करना तो 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 144। दोनों को करेंगे ऐड 25 144 को तो 169। इधर से देखते हैं सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 169। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इक्वल आ गया जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169, और जो सी स्क्वायर आया वो भी कितना है 169। इसका मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वायर के। तो जहाँ पे जे क्या आ जाएंगी, देयरफॉर गिवन साइड्स, जो गिवन साइड्स हैं ट्राइंगल की वो क्या करेंगे, मेक ए राइट ट्राइंगल, कि ये राइट ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड जो है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था चारों पार्ट्स का वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कीप वाचिंग दिस चैनल। इस चैनल को वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।